बहुत टेस्टी देखने में लग रहा है। तो गाइस तैयारी चल रही है इस टाइम यिप्पी खाने की, यिप्पी नूडल्स, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो जो बना रहा है उसने तो बहुत अच्छा बनाया है, आप देख सकते हैं इसकी शक्ल से ही अच्छा लग रहा है। बाकी सब चीज़ें चॉप करके रखी गई हैं यहाँ पर। तो गाइस इस वक्त बज रहे हैं रात के 2:15 और हम लोग खा रहे हैं नूडल्स, यिप्पी। मैगी नहीं खाते क्योंकि तो गाइस रात के 2 बजकर हो रहा है 20 मिनट और मैं खा रही हूँ यिप्पी, यिप्पी नूडल्स। और इस नूडल्स के साथ हम चांद को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये रमज़ान का चांद है और साथ में ये। सो गाइस सहरी के लिए ये अप्पे बनने की तैयारी हो रही है। इसका बैटर रेडी कर दिया गया अच्छे से और अभी 1 घंटा बाकी है सहरी होने में, तो फिर उठ करके तब ये पड़ेगा। इतने ये बैटर और अच्छे से होगा। बाकी जो गंदे बर्तन हैं मैं वो जा रही हूँ जल्दी से वॉश करने। तो गाइस मैंने उठा ली है प्याज़ें, जो कि अब जो आपने देखा है बैटर उसमें पड़ने के लिए, तो मैंने कहा चलो भाई ये भी फटाफट से चॉप कर देती हूँ। तो गाइस अब मैंने अपने किचन को नीट एंड क्लीन कर लिया है, जिससे कि मैं अब जाऊँगी सोने। गाइस ये मेरा न्यू स्ट्रेनर है जो कि मैं आज इसको लेकर आई हूँ, और जो मेरा पुराना था वो 3 ईयर के बाद टूट गया है। पर मैं एक चीज़ ख़ास इसमें बताने वाली हूँ आप लोग को, मैं इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें स्ट्रेनर में जो देख रहे हैं ये 2 मोटे मोटे लगे हुए हैं लोहे के, एक ये है और एक ये 2 इतना अच्छा मज़बूत है कि अब ये जल्दी निकलेगा नहीं। और मेरा यही चीज़ निकल गया था, बिल्कुल हल्का सा देख सकते हैं आप लोग कितना हल्का सा जॉइंट है, इसकी वजह से निकल गया। तो मुझे जो लगता है कि इसकी वजह से अब इसकी लाइफ ज़्यादा होनी है, और काफ़ी अच्छा है, गहरा है, पकड़ने में भी बहुत अच्छा है, कैरी करने में। और मैं इससे निकालूंगी अब। तो गाइज़ अब हम लोग चलते हैं सहरी की तैयारी करते हैं। तो ये अप्पे नूडल्स जो है वो रेडी हो गया है, बट अभी इतना हुआ है, साथ ही हम थोड़ा सा और कर रहे हैं, जो कि इसमें आप देख सकते हैं अंदर हो रहे हैं अच्छे से। और ये काफ़ी लाइट भी होता है, हेल्दी भी होता है और कम ऑयल में बनता है, तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ऑप्शन है। और इसके बाद हम अब धीरे धीरे दस्तरखान लगा रहे हैं, और साथ ही ये शेक भी बना करके रेडी कर लिया है अप्पे के साथ लेने के लिए। माशाल्लाह सुबह का वक्त है और बहुत ही अच्छी हवाएं चल रही हैं यहाँ पर। और नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे कूलर रखे गए हैं। सीआरपीएफ जो रहते हैं उनके लिए ये घर भी बनाया गया, और ये भी इनकी जॉब बढ़िया है। और आसमान भी काफ़ी साफ़ है। लखनऊ वगैरह में तो बहुत सारी आंधी आई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ दिल्ली में तो बिल्कुल सही माह है। फिर गाइज़ अब बारी आती है डस्टिंग क्लीनिंग की, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है, डेली का करते रहना। तो ये भी करना पड़ता है, और मैं जल्दी जल्दी बस ये भी निपटा रही हूँ कैसे कैसे करके, क्योंकि आज मुझे अफ्तारी की भी फिर इसके बाद तैयारी करनी है। और मैंने अभी तक के डिसाइड नहीं किया है कि मैं अफ्तार में बनाऊँ क्या क्या नहीं बनाऊँ। तो जब तक कि थोड़ा काम मेरा धीरे धीरे हल्का नहीं हो जाता है गाइस, सच बता रही हूँ, तब तक कि मेरे माइंड में आगे की चीज़ें नहीं आती हैं कि आगे क्या करना है। तो खाने पीने की ज़्यादातर मुझे इस तरीके से रहता है देखकर। सो गाइस तो स्टार्टिंग मैंने कर ली है, और सबसे पहले मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ आलूओं को ले करके, क्योंकि मैं जब तक के आलू बॉइल्ड करूँगी तब तक कि मेरा थोड़ा बहुत काम होता रहेगा। तो मैंने कहा चलो भाई फटाफट से लेते हैं आलू और इसको रख देंगे बॉइल्ड होने के लिए। तो आलू आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे हैं, मार्केट में अभी यही आए हैं, बड़े नहीं आए हैं। बड़े वाले क्या होता है ना कि जल्दी हो जाते हैं 1 ही 2 में। सो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने कहा अब इसको सबसे पहले मैं धोऊंगी, क्योंकि आलू कितने भी साफ़ दिखने में भी हो पर वो साफ़ नहीं होते जब तक इसको एक एक को अच्छी तरीके से साफ़ ना करा जाए।
और हाइजीन भी नहीं होना चाहिए। अगर हम घर में कर रहे हैं काम तो हम लोग को और अच्छे से करते रहना चाहिए साफ़ सफाई के साथ। तो अच्छा है कि आप एक बार धो लो तो भी बेटर रहेगा। फिर गाइस उसके बाद मैंने भर दिया आलू में पानी, और इसके बाद मैं अब कुकर बंद करके जाऊंगी, रखूंगी फ्लेम पर, और इसका फ्लेम बस अब ऑन कर ही देती हूँ क्योंकि अब लेट नहीं करनी है। और एकदम मीडियम आंच पे रखूँगी ताकि 2-3 सीटियों के बाद मैं इसको बंद कर दूँ, और जब ये इसका प्रेशर निकल जाएगा तब मैं इसको ऑन करूँगी। और बारी आती है अब फ्रिज की साफ़ करने की। तो काफ़ी दिन से हो गया था मैंने फ्रिज नहीं साफ़ किया था, तो मैंने कहा चलो भाई अब आज फ्रिज को अच्छे से हम नीट एंड क्लीन कर ही लेते हैं। इसके लिए हमें फ्रिज से एक एक सामान निकाल निकाल कर बाहर रखना पड़ेगा और फिर फ्रिज को साफ़ करने का पड़ेगा। तो गाइज़ आप लोगों से एक चीज़ ये भी कहना था कि जितने भी लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जिन लोगों ने अब तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें। कभी भी लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, मेरे वीडियो को स्किप ना करें, पूरा पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप लोग देखोगे नहीं तब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि आगे वीडियो में क्या क्या और है। तो सस्पेंस बना ही रहता है, कोई ना कोई वीडियो में कुछ ना कुछ नया नया मिला ही करता है। क्या पता कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके काम आए और आपको सही लगे और आप भी वो चीज़ें लाना चाहो अपने डेली लाइफ में कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए, या मैं कोई चीज़ लाऊं तो आप लोग को भी इस तरह की चीज़ें सही लगे कि आपको भी इस तरीके से लेना चाहिए। फिर गाइज़ अब बारी आती है, ये जितने सारे साइड में लगे रहते हैं डोर पे, वो सारे के सारे मैं इकट्ठे कर रही थी, क्योंकि मैं सबसे पहले इन्हीं सबको वॉश करूँगी। और वॉश करने के बाद मैं सारा का सारा ले जाके धूप में डालूँगी, क्योंकि जब तक कि मैं धूप में नहीं डालूँगी तब तक कि मुझे नहीं लगता है कि अच्छे से साफ़ भी होगा। तो मैं अब उठ गई थी और इसके बाद का आगे का प्रोसेस करती हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा मैंने सारा धो करके रख दिया है पलट कर। सबसे पहले मैं पलट के रखूँगी, बर्तन कोई भी होता है उससे पहले पानी जो होता है वो निचुड़ जाता है। और उसके बाद मैंने ये अंदर की क्लीनिंग करी है, जहाँ जहाँ ये सारी चीज़ें लगी थी उसको हटा करके मैंने एक एक चीज़ें अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया है। और जैसा कि मैंने बर्तनों को धूप में रख दिया था और वो अच्छी तरीके से सूख गए हैं, और बहुत जल्दी ही मेरा काम हो भी रहा है, क्योंकि धूप में रखने से वो प्लास्टिक होते हैं तो वो जल्दी ही सूख भी जाते हैं। तो गाइज़, मैं कोई भी चीज़ रखने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले इसमें टिश्यू पेपर लगा रही हूँ। चाहे वो कोई सा भी बॉक्स होगा, आप लोग देखना, मैं लगाऊंगी ज़रूर। तो जैसा कि दरवाज़े का मैं जितना भी डोर का है, बाकी में तो 2 ठो मैंने डाल रखा है जो उसमें पड़ती है मैट, फ्रिज की मैट जो आती है। और उसके अलावा जो रहता है उसमें मैं टिश्यू पेपर लगाऊंगी। टिश्यू पेपर लगाने से जो भी हम इसके अंदर सामान रखते हैं वो सामान सही से रहते हैं और जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। मैंने देख सकते हैं अंडे की भी जो ट्रे होती है फ्रिज के अंदर, मैंने उसको भी सही से टिश्यू पेपर से ही रख रही हूँ लगा करके, क्योंकि एक तो साफ़ भी रहता हमारी चीज़ें। आप टिश्यू पेपर चेंज कर दो, जैसे आपका सामान ख़त्म होता है आप फ़ौरन का फ़ौरन टिश्यू पेपर चेंज कर सकते हो। उससे क्या होता है कि आपका वो जो एरिया रहता है वो साफ़ भी रहता है और चीज़ें भी बहुत अच्छी सी टेक केयर हुआ करती हैं। तो मुझे ये आइडिया बहुत ही बेस्ट लगता है कि कभी भी आप लोग को अगर करना हो तो इस तरीके से काम ज़रूर से ज़रूर किया। और सब लगाने के बाद मैं इकट्ठे उठाकर ले जा रही हूँ फ्रिज में लगाने के लिए। फिर गाइस आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसके जितने भी सारे बॉक्स थे उन सारों बॉक्सेस को इतने अच्छे से लगा तो भी गाइस दिया। मैं ये भी फ्रिज में लगाती हूँ, इसको धो करके धूप में मैं रखी हूँ। और एक और है ये साथ में टिश्यू पेपर लगाना है मुझे। तो गाइस जैसा है कि मैंने और भी सारी ट्रे वगैरह धो दी थी और धो करके मैंने धूप में रख दी थी। और उसके बाद अब बारी आती इसको फ़िक्स करने की, तो मैं इसको इस तरीके से फ़िक्स करूँगी। और इसके अंदर आप देख सकते हैं टिश्यू पेपर मैंने ऑलरेडी पहले से लगा रखा है, तब मैं इसे ऊपर से इस तरीके से फ़िक्स कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं बाकी ऊपर का जो भी स्पेस है वो कितना ज़्यादा स्पेशियस है।
और उसके बाद मैं अब ऊपर के साइड में भी लगाऊंगी, जो कि दोनों बॉक्स में मेरे सामान अच्छे से आएंगे। और ये देख सकते हैं मैंने मिर्चों को भी कितने उस तरीके से रख रही हूँ टिश्यू पेपर में करके। और मैंने सारी डंडियों को तोड़ दिया है, वो इसलिए क्योंकि डंडियाँ तोड़ के अगर हम फ्रिज को में रख देते हैं तो जो हमारी मिर्चें होती हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से करके लगा दिया है फ्रिज में। आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से लगा हुआ है। कपड़े धोकर फैला मैंने बालकनी पे, अब ये सूखेंगे, कल उठाए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, रोज़े भी इंजॉय कर रहे होंगे और अच्छे से मज़ा ले रहे होंगे रमज़ान शरीफ का जो है तिलावत के साथ, नमाज़ों के साथ। तो मेरा भी अल्लाह के शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ज़्यादा। और आज आप लोगों ने देखा ही होगा मैंने फ्रिज की क्लीनिंग की है। मैं ऐसे ही धीरे धीरे करके कभी कहीं की क्लीनिंग करती हूँ। एक दिन में बहुत भारी हैवी हो जाता है, सो धीरे धीरे करके मैं साफ़ ज़रूर करती हूँ। और गाइज़ आप लोगों को पता होगा कल लखनऊ में आंधी आई है, पर दिल्ली में अल्हम्दुलिल्लाह से आंधी नहीं आई है। लेकिन हाँ बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। धूप बहुत तेज़ थी आज दिन में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से हवाएं ना बहुत अच्छी चल रही थी। और मैंने भी आज अपना ड्रेस चेंज कर लिया है, ये वाला नहा करके फ्रेश हो गई है। और अब हमको जाना है, सिर्फ अफ्तार में लगना है, फटाफट से अफ्तारी रेडी करना है। और गाइज़ आप देख सकते हैं हवा से वैसे मेरा दुपट्टा उड़ रहा है, क्योंकि आज हवा ना सच में बहुत तेज़ है माशाल्लाह। ऐसी हवाएं अच्छी लगती हैं। टाइम तो हो गया है, अब मुझे अफ्तार में लगना है। और हाँ गाइस, जाने से पहले मुझे एक काम बहुत ज़रूरी याद आ गया। मुझसे रिक्वेस्ट की थी फूड क्रीम की रेसिपी के लिए, तो मैं अभी बना के तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी मुझे सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। बट अब नेक्स्ट टाइम कभी करूँगी तो मैं दिखा दूँगी। वैसे मैं बता देती हूँ, बहुत ही इजी है। आप लोग को क्या करना है, फूड क्रीम जो अमूल की कोई भी फुल क्रीम आती है उसमें आप लोग चीनी अलग से पीस करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बाकी उसके अलावा आप उसमें थोड़ा सा पेठा, एक पीस इनफ, इतना सही रहेगा। आप लोगों को पसंद है अच्छी बात है। और खजूर अगर पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं, डेट्स 1-2 पीस। उसके अलावा आप उसमें पपाया काट सकते हो, ऑरेंज काट सकते हो, मैंगो काट सकते हो और एप्पल काट सकते हो। तो ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके अलावा मैं कोई फ्रूट नहीं यूज़ करती हूँ, हाँ सिर्फ ग्रेप्स यूज़ करती हूँ बस। इसके अलावा मैं और कोई एक्स्ट्रा फ्रूट नहीं यूज़ करती हूँ। और इतने का बड़ा अच्छा आता है। सबसे अच्छा मुझे टेस्ट इसमें मैंगो का लगता है और ऑरेंज फ्लेवर, जो कि मेरा बहुत फेवरेट। फिर गाइस मैं आ गई किचन में, क्योंकि अब अफ्तार का जो टाइम था वो शुरू हो रहा था। तो उसमें पहले से ही जा कर के लगना रहता है, क्योंकि हमारी जो चीज़ें होती हैं वो टाइम पर ही रेडी मिले, इसलिए हमको पहले से लगना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो बॉयल्ड आलू जो मैंने किए थे, और उसमें जो सबसे ज़्यादा आलू जो बॉयल्ड हो गए थे, तो सबसे पहले मैं उन्हीं आलू को छील रही थी कि मुझे आलू की टिक्की बनानी है, पहली बात तो ये। और दूसरी चीज़ ये शिमला मिर्च का भी पकौड़ा बनाना है। तो दोनों के लिए जो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आलू वैसे ही ऑलरेडी मैश करके ही फिल किया जा सकता है, तो मैंने कहा क्यों ना इस तरीके के एकदम ज़्यादा बॉयल्ड आलू ले आ जाए। और फिर उसमें मसाले वगैरह मिलाने लगी, क्योंकि अब मैंने कहा चलो ठीक है, अब एक तो मेल्ट हैं, इनको ज़्यादा मेल्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं, ऑलरेडी मेल्ट है, बहुत आसानी से ये मेल्ट हो भी जाएंगे। और अब बारी आती है टिक्की की अच्छी तरीके से शेप देने की। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, टिक्कियों को अच्छी तरीके से शेप दे करके पहले से रख दिया जाए, इससे कि वो जल्दी से हो जाए। फिर मैंने शिमला मिर्च को धो करके उसके बीच जी का जो भी भाग होता है, जो भी उसके अंदर भरा होता है, वो सारी चीज़ें मैंने निकाल करके रख दी है, क्योंकि मैं अब इसके अंदर जो भरूँगी वो आलू की स्टफ़िंग करूँगी। और बहुत अच्छा लगता है जो आलू की स्टफ़िंग की जाती है मिर्ची के अंदर और उसके पकौड़े बनाए जाएं, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। और आलू की भी स्टफ़िंग मुझे इस तरीके से करना था, जैसा कि अभी आपने देखा मैंने कैप सहित उठाया था, लेकिन मेरी शिमला मिर्च निकली नहीं है। तो अब मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया था, जब तक कि मैंने चना जो था वो पका रही थी कि इतने एक चीज़ रेडी हो, और तब तक कि मैं कचालू के लिए जो आलू हैं उन्हें जल्दी जल्दी से मैं छील दूँ। एक तरफ मेरा चना भी रेडी होगा, दूसरी तरफ वो भी रेडी हो जाएगा।
फिर गाइस आलू बॉइल्ड करने के बाद इसको कट करने पड़ते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अब इसको फटाफट से जब मैं छील ही चुकी हूँ तो फिर इसको क्यों ना कट कर लिया जाए, और जितनी जल्दी काम होता जाए उतना ही अच्छा रहता है। फिर अब मसाले की बारी आई तो मैंने ब्लैक सॉल्ट डाला है और इसके बाद मैं वाइट सॉल्ट डाल रही हूँ। दोनों चीज़ डालना बहुत ज़रूरी होता है। और बाकी मसाला जो मैंने खुद से बनाती हूँ वो भी रखा और दोनों चीज़ रेडी हो गई थी। और जो आपने कचालू देखा वो मैं खुद का ही बना हुआ मसाला डालती हूँ उसमें। और अब बारी आती है पकौड़ों की बनाने की। वैसे तो मैं कुछ चीज़ों को बनाकर दस्तरखान पे रख चुकी थी, मीठी चीज़ें, जो कि उनको गरम गरम करना ज़रूरी नहीं रहता है, ठंडे ही सही रहते हैं। तो मैंने उनको पहले ही बना करके दस्तरखान पे लगा चुके थे और दही फुल्की भी मैंने बना के रख दिया था। अब बारी आती है पकौड़े की। तो मैंने इस तरीके से आप देख सकते हैं पकौड़े फटाफट से बनाने शुरू कर दिए। और उसके बाद मैं ये दूसरा पकौड़ा है जो शिमला मिर्च का, अब मैं रेडी करने वाली हूँ। तो इस पे भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से मैंने कोट कर दी है बेसन की, और कितना सही रहेगा इस तरीके से जब ये हो जाएगा। और अब मेरा देख सकते हैं हाथ में चाकू भी ली हूँ क्योंकि मैं वो उसको पलट रही थी बहुत संभाल के, और देख सकते हैं पूरे उसमें आपका कैप तो मेरी कहीं निकली ही नहीं है शिमला मिर्च की। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हो सकता है निकल गई हो, तो ऐसा नहीं है गाइस। देखिए कितना संभाल के काम कीजिए उतना ही अच्छे तरीके से हो भी जाता है। तो अब मेरे ये गर्मा गर्म पकौड़े जो थे वो रेडी हो गए थे। इसके बाद मुझे डालने थे जो मैंने आलू की टिक्की बना करके रखी थी, तो मुझे अब ना उसी के पकौड़े डालने थे। तो जो टिक्की थी फिर आप लोग देखे ही थे कि मैंने पहले से बना करके रेडी रखती थी, तो इसके बाद मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ी। इस तरीके से मैं एक के बाद एक ही खाली बस यही करके सारी टिक्कियाँ जो हैं वो मैं तल दूँगी फटाफट से, सारी अच्छी तरीके से हो जाएंगी। और जैसे कि मेरी टिक्कियाँ जो हैं वो हो रही हैं, इतने मैं जो भी बर्तन पकाते में निकलता है उसे उसी वक्त धो देती हूँ ताकि मेरे ऊपर बर्तनों का भार ज़्यादा ना आए, वरना मैं बर्तनों की टेंशन में ना गाइस बहुत ज़्यादा ले लेती हूँ। और अब जो शिमला मिर्च है उसको मैं बीच में से कट लगाऊंगी और दोनों तरफ लगाऊंगी, क्योंकि इसके बीच में मुझे कुछ मसाले डालने हैं जो बहुत अच्छे लगेंगे। उसके बिना तो ये इतना अच्छा नहीं लगेगा। अंदर तो वैसे मैंने जो आलू स्टफ़ किए हैं उसमें तो मसाला वगैरह ऑलरेडी है, इसलिए मैंने कट लगा दिए हैं कि अब ये भी अच्छी तरीके से हो जाए। और जब तक ये होता है तब तक के मैं देख लेती हूँ शिमला मिर्च का। और ये मैंने उठाया मसाला, इस पे ये इस तरीके से डाल दिया। मसाला जो है वो बहुत अच्छा है एकदम। खैर ये मसाला रेडीमेड है, मैंने नहीं बनाया है बता देती हूँ। तो अब बारी आती है चिप्स वगैरह को डालने की अच्छे तरीके से। तो सबसे लास्ट का जो जान लीजिए गाइस मेरा रहता है, बस यही रहता है, जो चिप्स होते हैं उन्हीं को मैं सबसे लास्ट में डालती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ बाहर, ज़रूरी काम से अवतार हो चुकी है। तो मैंने कहा सब्ज़ी में चलती हूँ, मटर पुलाव खाने की फरमाइश की गई थी घर में, तो मैंने कहा ठीक है चलो मार्केट जाके मटर पुलाव लाती हूँ। और खाने में मैंने आज बनाया था पराठा और साथ ही मैंने कबाब बनाए थे, और जो एक तरफ हो भी रहे थे। और ये हैं बहुत अच्छे कबाब, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सोयाबीन के। और गाइस इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।